देखो कड़वे बीज, तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ फॉल सी लव लिटिल स्पेस हस्बैंड का पार्ट 9। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। जैसा कि हमने पार्ट 8 में देखा था, मिस्टर पार्क बहुत खुश होते हैं जंगकुक के बारे में सुनकर, और उन्हें ये भी खुशी होती है कि जंगकुक को इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया जो अब जंगकुक का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है। अदर साइड जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी फीलिंग्स को लेकर, और युंगी ऑलरेडी उसे पता था कि वो जिमिन से प्यार करता है, बट जिमिन अभी भी अपनी फीलिंग्स के साथ परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो युंगी को इतना याद क्यों कर रहा है। और अदर साइड हमारा जंगकुक जो 12 बजे मतलब 12 PM उठता है एंड वो अपने आइज़ को रब करते हुए उठता है। तो मिसेस किम पूछती हैं, आर यू ओके बेबी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो जंगकुक अपना सैड फेस पर थोड़ा सा स्माइल लाता है और बोलता है, नहीं मम्मा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके। फिर उसके बाद मिसेस किम कहती हैं, ओके तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट का तो टाइम निकल गया है, लंच करना है अब। फिर जंगकुक बोलता है ओके। फिर जंगकुक अपने रूम में जाता है, जहाँ देखता है तेहंग नहीं है। तो जंगकुक समझ जाता है कि वो अपने कंपनी में गया होगा, बट वो जिद नहीं करता है बिकॉज लास्ट नाइट अब तेहंग ने उसको बहुत ज़्यादा डांट दी थी। इसलिए जंगकुक अब सोच चुका होता है कि वो तेहंग को अब ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, और इसलिए जंगकुक अपना जल्दी से फ्रेश होता है और जाकर लंच के लिए नीचे बैठ जाता है। फिर जब जिन आता है तो जिन जंगकुक से पूछता है कि व्हाट हैपेंड, आज मेरा बनी इतना सैड क्यों है और इतना चुप क्यों है। बट जंगकुक जिन को भी कुछ नहीं बताता है, बिकॉज़ अगर वो जिन को कुछ भी बताता तो ये तो पक्का है कि जंगकुक अगर जिन को बताता तो तेहंग को डांट पड़ती, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद जब जंगकुक लंच कर लेता है तो वो अपने बेडरूम में जाता है और वो फिर से पिलो को हग करके सो जाता है, बिकॉज़ वो सच में अभी बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था। एंड उसने मतलब रात को ही मिसेस किम के रूम में आ गया था, तो तेहंग को भी नहीं देखा था उसने रात को, और ना ही दिन में ही देखा। और अदर साइड कंपनी में युंगी और तेहंग अपनी मीटिंग में बैठे हुए थे, बिकॉज़ उनकी मीटिंग चल रही थी आज। फिर वो मीटिंग कर रहे थे, तभी एक एम्प्लॉय पूछता है कि सर, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो तेहंग बोलता है, तुमको किसने किसने इजाज़त दी बिना नॉक करे मीटिंग रूम में आने के लिए? तो वो एम्प्लॉय सॉरी करते हुए बोलता है, बट सर आपके डैड यहाँ पर आए हैं। तो तेहंग इस बात पर कहता है कि उनको आने दो और उनको बोल दो कि मेरा वेट करें, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं सर, एंड कंपनी में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो तेहंग बोलता है, वो कुछ भी करें, ठीक, तुम उनको बोल दो उनको वेट करना पड़ेगा, अगर मेरे से मिलना है तो। फिर वो एम्प्लॉय बोलता है, ओके सर, जैसा आप कहें। फिर वो एम्प्लॉय वहाँ से चला जाता है और तेहंग अपनी मीटिंग पे फोकस करने लगता है। जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है तो तेहंग और युंगी आते हैं बाहर, जहाँ देखते हैं मिस्टर किम अभी भी गुस्से में बस मीटिंग रूम की तरफ देख रहे थे काउच पर बैठकर। तो तेहंग उनको इग्नोर करते हुए अपने कैबिन में चला जाता है। तो फिर से वही एम्प्लॉय आता है नॉक करते हुए, तो तेहंग बोलता है कि जाकर मिस्टर किम को मेरे कैबिन में भेजो। तो वही एम्प्लॉय मतलब मिस्टर किम को बोलता है कि आपको सर अपने कैबिन में बुला रहे हैं। तो मिस्टर किम मतलब तेहंग के कैबिन में जाते हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं, हाउ डेयर यू तेहंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंपनी में ये सब करने की। तो तेहंग बोलता है, बट डैड, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आप खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो मिस्टर किम कहते हैं, मैं मान ही नहीं सकता, तुमने मेरे कंपनी के ऊपर केस भी कैसे किया? तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कंपनी में कितनी ज़्यादा लॉसेस हो रही हैं? हाँ, तुम्हें नहीं पता, मेरे शेयर होल्डर मेरे को छोड़कर जा रहे हैं,
मेरी कंपनी से अपनी शेयरिंग हटा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किम थियोंग? तो त्यंग बोलता है, डैड मैं आपको काम होकर बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे से इस तरह चढ़कर बात करेंगे, समझे? मुझे भी गुस्सा आता है, बट मैंने अभी तक आपको अपना गुस्सा नहीं दिखाया। अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं अपना गुस्सा दिखाऊं, तो अच्छा होगा कि आप मेरे से अपनी आवाज़ नीची करके बात करें। तो मिस्टर किम कहते हैं, तुम अपने डैड से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? फिर त्यंग बोलता है, जैसे आप मेरी मॉम से बात कर सकते हो और जैसे आप मेरी मॉम को चीट कर सकते हो, वैसे मैं भी आपसे ऐसे बात कर सकता हूँ। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किस तरह बात करना चाहिए, बिकॉज़ मेरी मॉम ने मुझे बताया कि किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसकी अनरिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। तो मिस्टर किम इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और वो खड़े होकर त्यंग को स्लैप मारने जा रहे थे, तभी युंगी आ जाता है और मिस्टर किम का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर किम, मेरे होते हुए आप बॉस को हाथ भी नहीं लगा सकते, अंडरस्टैंड? और आपके लिए बेटर होगा अगर आप नहीं चाहते कि मैं अभी पुलिस केस करूं मेरे बॉस पर हाथ उठाने की, तो आप यहाँ से चले जाएं, आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ से मिस्टर किम चले जाते, बिकॉज़ अभी उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड नहीं करना था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। त्यंग बोलता है, थैंक यू सो मच युंगी, तूने मेरी हेल्प कर दी। फिर युंगी बोलता है, इट्स ओके ब्रो, मैं हूँ तेरे साथ हमेशा। और अदर साइड मिस्टर जॉन त्यंग से बिना पूछे बिना अपॉइंटमेंट के आ जाते हैं एंड त्यंग के कैबिन के बाहर खड़े होकर जब खड़े थे तभी मिस्टर किम वहाँ से जाते हैं। तो मिस्टर जॉन कुछ समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है कैबिन में। फिर मिस्टर जॉन डोर पे नॉक करते हैं तो मतलब त्यंग अंदर आने के लिए कहता है और वो मिस्टर जॉन को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं, आई एम सॉरी मिस्टर किम, त्यंग मुझे अपॉइंटमेंट लेना था बट मैं क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो त्यंग बोलता है अपने काम वॉइस में, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बैठिए। फिर उसके बाद मिस्टर जॉन बैठते हैं और फिर त्यंग बोलता है, क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बता सकते हैं? फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ सेकंड डील की मतलब कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दें। तो त्यंग बोलता है, मैं इस बारे में सोचूंगा और आप चाहें तो आप मेरे घर पे डिनर के लिए आ सकते हैं। त्यंग ने ये बहुत सोच समझ के बोला था, बिकॉज़ वो चाहता था कि मिस्टर जॉन जंगकुक को देखे और इसलिए त्यंग ने ये बोला था। तो मिस्टर जॉन बोलते, क्या सच में मैं आपके घर पर डिनर पे आऊँ? तो त्यंग बोलता है, यस, अब हम बिज़नेस पार्टनर्स हैं तो आ ही सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं, हाँ ठीक है, क्या मैं अपनी वाइफ को भी लेकर आ सकता हूँ मिस्टर किम त्यंग? तो त्यंग बोलता है, ऑब्वियसली लेकर आ सकते हैं आप, मैं नहीं मना करूँगा। अगर आपका कोई मतलब चाइल्ड भी है तो आप उसे भी लेकर आ सकते हैं। तो मिस्टर जॉन मतलब सैड फेस बनाते हुए बोलते, नहीं मेरा कोई चाइल्ड नहीं है। फिर त्यंग बोलता है, क्या, लाइक सीरियसली आपका कोई चाइल्ड नहीं है? आप बिजनेसमैन हो और आपकी बिजनेस भी मतलब 10th नंबर पे आती है और आप कह रहे हो आपका कोई चाइल्ड नहीं है, तो आपके बाद इस बिज़नेस को संभालेगा कौन मिस्टर जॉन? तो मिस्टर जॉन फिर से सैड फेस बनाते हुए कहते हैं कि एक्चुअली 6 मंथ पहले ही मेरे मतलब सन का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में मेरे सन की डेथ होगी। और इतना सुनकर तो त्यंग का मतलब गुस्सा हाई लेवल पे चला जाता है और उसकी आइज़ रेड होने लग जाती है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है और बोलता है कि ओ अच्छा, तो आपके मतलब सन का डेथ हो गया है, सो सैड। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं, आई नो, सो सैड, वो बहुत अच्छा था। फिर त्यंग बोलता है, ओ अच्छा, तो उसका नाम क्या था वैसे? तो मिस्टर जॉन बोलते हैं, उसका नाम आप क्या करोगे जानकर? तो त्यंग बोलता है, बस ऐसे ही, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, आप ज़्यादा माइंड मत करना मिस्टर जॉन, ठीक है? फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं, नहीं मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ, उसका नाम जियोन जंगकुक था। तो त्यंग बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, आप अपनी वाइफ के साथ मेरे मतलब मेंशन पे आ जाना डिनर के लिए। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं, क्या हम आज ही आए? तो त्यंग बोलता है, नहीं नहीं, 2 दिन बाद आना ताकि मैं सारी तैयारियां कर सकूं।
एंड मैं नहीं चाहता कि आप फर्स्ट टाइम मेरे मेंशन पे आए और आपको कोई तकलीफ़ हो। तो मिस्टर ने बोलते हैं नहीं नहीं, तकलीफ़ की क्या बात है, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आप मुझे अपने मेंशन पे बुला रहे डिनर के लिए, ये तो मेरी खुशनसीबी है। तो तेहंग बोलता है अपने मन में कि शुक्र मनाओ तुम अभी तक ज़िंदा हो और तुम सच में बहुत ज़्यादा लकी हो, नहीं तो अभी तक तो तुम्हारी मौत हो जानी चाहिए थी। और ऐसा बोलकर तेहंग एक फेक स्माइल कहते हुए बोलता है कि अब आप जा सकते हैं मिस्टर जॉन। फिर मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ तेहंग जब घर पर आता है तो जंगकुक को मतलब पूरे मेंशन में ढूंढता है पर जंगकुक नहीं दिखता है। फिर तेहंग अपने रूम में जब जाता है तो जंगकुक को देखता है जो कि अभी भी सो रहा था और उसकी आइज़ अभी भी रेड रेड थी एंड उसकी आइज़ थोड़ी सूज भी गई थी बिकॉज़ वो सच में बहुत ज़्यादा रोया था और वो सुबह भी रोया था। तो तेहंग ये देखकर बहुत ज़्यादा सैड होता है, तो वो जंगकुक के पास जाता है और उसके फोरहेड पे सॉफ्टली किस करता है एंड उसे उठाने की कोशिश करता है। तो जंगकुक अपनी आइज़ ओपन करता है तो तेहंग को अपने पास देखकर, अपने करीब देखकर वो हैप्पी होता है, बट वो ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं करता है बिकॉज़ उसे लग रहा था कि तेहंग अभी भी उस पर इतना गुस्सा कर सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है और ना ही ज़्यादा बात करता है तेहंग से। फिर तेहंग बोलता है मतलब बेबी अब तुम उठ जाओ और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हें क्या डिनर नहीं करना। तो जंगकुक बस हूँ करता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इसे देखकर मतलब तेहंग के हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था कि सच में उसने जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर दिया और ऐसा बोलकर वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता इसमें बिकॉज़ उसकी भी कोई गलती नहीं थी और ना ही यहाँ पर जंगकुक की गलती थी, दोनों की भी गलती नहीं थी। बस सिचुएशन वैसी थी कि इन दोनों को ही अब इतना ज़्यादा वो हो रहा था। फिर जंगकुक जब फ्रेश होकर आता है तो तेहंग जंगकुक के साथ नीचे जाता है और सभी मतलब डिनर करते हैं। सभी साइलेंट थे। जो जंगकुक बहुत ज़्यादा बात करता था डिनर करने के वक्त, आज वो भी बहुत ज़्यादा शांत था। इसे देखकर जिन और मिसेस किम बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर हुआ क्या है जंगकुक को। और ऐसा बोलकर मिसेस किम बोलती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर इन दोनों में कोई फाइट भी हुई है तो जल्दी ही सुलझ जाएगी, आई होप सो। फिर ऐसा बोलकर मिसेस किम अपने डिनर पे फोकस करने लग जाती हैं। जब वो डिनर फिनिश कर लेती हैं तो सभी अपने रूम में चले जाते हैं और तेहंग जंगकुक के साथ चला जाता है। फिर तेहंग अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है बिकॉज़ उसे काम था इसलिए। और जंगकुक तेहंग को मतलब कुछ कहे बिना जाकर दूसरी साइड बैठ के सो जाता है रुविट ओढ़कर। और तेहंग भी ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करता है जंगकुक के ऊपर बिकॉज़ उसे काम था इसलिए। और जब वो अपना काम फिनिश करता है और वो जंगकुक को देखता है कि वो पिलो को हग करके सो रहा है, तो तेहंग बोलता है कि मेरा बनी इतना दूर क्यों हो रहा है मेरे से। और ऐसा सोचकर तेहंग डर जाता है कि कहीं जंगकुक उसे छोड़कर ना चला जाए, इसलिए जल्दी से तेहंग जंगकुक के पास जाता है और उसको अपने चेस्ट पर मतलब उसका जितना पूरा वेट था अपने ऊपर ले लेता है और उसको हग करके पीसफुली सो जाता है। और जंगकुक जब अपनी आइज़ ओपन करता है और जब तेहंग के ऊपर अपने आप को देखता है तो उसके फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है बिकॉज उसे भी नींद नहीं आ रही थी तेहंग के बिना, इसलिए। फिर अदर साइड यूंगी जो कि जिमिना के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि जिमिन को कॉल करे या ना करे। तो यूंगी फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो जिमिन को कॉल करेगा और उसे मिलने के लिए बुलाएगा। तो यूंगी जिमिन के पास कॉल करता है तो जिमिन भी 2 रिंग के बाद कॉल अटेंड कर लेता है और बोलता है कि हाँ बोलो यूंगी। फिर उसके बाद यूंगी बोलता है कि जिमिन क्या तुम मेरे से मिल सकते हो। तो जिमिन बोलता है क्या तुम मेरे से क्यों मिलना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो यूंगी बोलता है नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ क्या तुम मेरे से मिल सकते हो। तो जिमिन बोलता है हाँ ठीक है बताओ कहाँ पर आना है मुझे।
तो युंगी एड्रेस बता देता है और बोलता है तुम मुझे मॉर्निंग में वहाँ पर मिलना, बिकॉज़ अभी बहुत ज़्यादा नाइट हो गई है। तो जिमिन भी हाँ कर देता है और बोलता है ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर उसके बाद वो दोनों भी सो जाते हैं कॉल कट करके। जिमिन भी हैप्पी हो रहा था कि युंगी ने उसको कॉल किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक उठता है तो वो अभी भी तेहंग के ऊपर ही था, बिकॉज़ आज तेहंग का बिल्कुल भी मूड नहीं था जंगकुक को छोड़कर ऑफिस जाने का। और मीटिंग भी फाइनल हो गई थी और उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था, इसलिए तेहंग आज सोच रहा था वो मतलब ब्रेक लेगा और जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करेगा। तो जंगकुक बोलता है कि डैडी प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे फ्रेश होने जाना है। तो तेहंग की नींद टूट जाती है और बोलता है बनी तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए बेबी, तुम्हें और रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा। तो जंगकुक बोलता है नहीं मुझे फ्रेश होना है। फिर तेहंग बोलता है ओके जाओ तुम फ्रेश हो जाओ। फिर जंगकुक शाय फील करते हुए वो फ्रेश होने चल जाता है, बिकॉज़ तेहंग ने मतलब टी शर्ट और शर्ट में से कुछ भी वेयर नहीं किया था। उसका जो चेस्ट था बिल्कुल फुल्ली ओपन था जिस पर जंगकुक का फेस था, इसलिए जंगकुक बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था। और तेहंग इस बात को नोटिस करता है और वो भी स्माइल करता है। और तेहंग युंगी के पास कॉल करके बोलता है युंगी आज मैं कंपनी में नहीं आने वाला और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। तो युंगी बोलता है हाँ ठीक है, बट तुम कंपनी में क्यों नहीं आना चाहते, मुझे ये तो बताओ रीज़न। फिर जंगकुक मतलब तेहंग बोलता है रीज़न ये है कि मेरा लिटिल हस्बैंड अभी मेरे से थोड़ा सा गुस्सा है, बिकॉज़ मैंने उसके ऊपर थोड़ा शाउट कर दिया था इसलिए। तो मैं आज उसके साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। अगर मेरे पास कंपनी का कोई भी कॉल आया मिन युंगी तो मैं तुम्हें फायर कर दूँगा जॉब से। तो युंगी बोलता है अरे ब्रो नहीं आएगा, वैसे भी सारी मीटिंग फाइनल हो गई हैं एंड तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट था वो भी तुम्हें मिल चुका है, तो अब क्या ही काम रह गया है तुम्हारे पास। फिर तेहंग बोलता है कि उस लीज़ा का क्या हुआ। तो युंगी बोलता है उस लीज़ा का वही हुआ जो तुम चाहते थे, वो अभी भी तुम्हारे बेसमेंट में बैठी हुई है, तुम गए ही नहीं। फिर तेहंग बोलता है हाँ मैं जाऊँगा बट कुछ दिनों बाद, अभी मिस्टर जॉन को भी तो देखना है ना। तो युंगी बोलता है हाँ ठीक है, एंड मैं भी तुमसे एक बात बोलना चाहता था कि मैं भी आज काम पर नहीं जाने वाला। तो तेहंग बोलता है अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो ब्रो। फिर युंगी बोलता है एक्चुअली मुझे जिमिना के साथ मिलने जाना है। तो तेहंग बोलता है ओ अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तुम अपना काम बना लो। फिर युंगी बोलता है थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद कॉल कट कर देते हैं और जंगकुक अभी तक वॉशरूम से निकला नहीं था। तो तेहंग बोलता है कि बनी अभी तक कर क्या रहा है मतलब वॉशरूम में। फिर तेहंग जाता है वहाँ पर और डोर पे नॉक करते हुए बोलता है बेबी आर यू ओके। तो जंगकुक बोलता है यस आई एम ओके, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। फिर जंगकुक डोर ओपन करता है और वो बाहर निकलता है। तो तेहंग उसे अपने आर्म्स में पकड़ लेता है और उसे हग कर लेता है। तो जंगकुक तेहंग के इस सडन बिहेवियर से बहुत ज़्यादा शॉक होता है और बोलता है डैडी आर यू ओके, आपको क्या हुआ है, आपको क्या कोई टेंशन है या फिर मैंने कोई फिर से गलती कर दी। तो तेहंग बोलता है आई एम सॉरी बनी, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही तुम पर गुस्सा कर दिया, मुझे नहीं पता था एंड मैं सच में मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ऊपर से तुमने डिनर नहीं किया था बेबी और तुमने मेडिसिन भी नहीं ली थी, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। ऑलरेडी मैं पहले से गुस्सा था और तुमने और गुस्सा दिला दिया, इसलिए मैंने सारा गुस्सा तुम पर उतार दिया। आई एम सॉरी बनी, आई एम रियली रियली सॉरी। तो जंगू बोलता है इट्स ओके डैडी, आई अंडरस्टैंड। फिर तेहंग बोलता है हम आज घूमने चलें, मेरा बनी जहाँ चाहेगा वहाँ पर चलेंगे। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तेहंग के चिक पर एक किस करते हुए बोलता है हम अमेजिंग पार्क जाएंगे। तो तेहंग बोलता है मुझे पता था तुम यही बोलोगे। फिर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद बोलता है कि हम कब चलेंगे। तो तेहंग बोलता है हम इवनिंग के टाइम चलेंगे ओके। तो जंगकुक बोलता है ओके। फिर जंगकुक बोलता है कि आपको क्या ब्रेकफास्ट नहीं करना, आज आप कंपनी में नहीं जाओगे। तो
तेहंग बोलता है नहीं, आज मैं कंपनी में नहीं जाऊँगा, आज मैं अपनी बनी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा और बहुत सारी मस्ती करूँगा अपने लिटिल हस्बैंड के साथ। तो जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है बिकॉज़ वो सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था वो अमेज़िंग पार्क। और अब इतनी ज़्यादा उसको खुशी हो रही थी, वो मतलब सारा गुस्सा भूल गया था कि वो तेहंग से गुस्सा था और ये सब भूल गया था और वो खुश होकर बस तेहंग को हग करके खड़ा हुआ था। फिर तेहंग बोलता है ओके तुम अभी मतलब हियोंग के पास जाओ, मैं फ़्रेश होकर थोड़ी देर में आता हूँ। तो जंगकुक बोलता है आप जल्दी आना, ठीक है। तो तेहंग बोलता है यस मैं जल्दी आऊँगा बनी, तुम जाओ। फिर जंगकुक जिन के पास चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिन जंगकुक को इतना ज़्यादा खुश देखकर उसके स्माइल मतलब उसके फेस पर भी स्माइल आ जाता है। और जिन फिर अपने रूम में जाता है आरएम को उठाने, बिकॉज़ आज आरएम ने भी छुट्टी ली थी, मतलब वो भी आज कंपनी में जाने वाला नहीं था बिकॉज़ उसे थोड़ा टायर्ड फील हो रहा था दिन रात काम करने की वजह से। तो जिन जाता है और बोलता है हबी अब उठ भी जाओ और कितना सोओगे। तो आरएम बोलता है बेबी प्लीज़ थोड़ी देर और, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ और मेरी हिम्मत नहीं है उठने की। तो जिन बोलता है पहले अभी ब्रेकफास्ट कर लो फिर उसके बाद सो जाना, ओके। तो आर्यन बोलता है प्लीज़ ना जिनू मुझे सोने दो, मुझे नहीं उठना। फिर जिन बोलता है अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊँगा, फिर देख लो तुम। फिर आर्यन बोलता है ओके मैं उठ रहा हूँ, गुस्सा मत होना बस। फिर आर्यन उठता है और फ्रेश होने के लिए चले जाता है और जिन स्माइल करता है और बोलता है माय क्यूट आर्यन सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। मुझे नहीं पता था कि सच में इतना ज़्यादा इनोसेंट मुझे हस्बैंड मिलेगा और मैं जो कहता हूँ वो सब करता है। सच में बहुत ज़्यादा लवली हस्बैंड है। फिर ऐसा बोलकर फिर बाहर की तरफ चला जाता है और जंगकुक ब्रेकफास्ट करने के लिए चेयर पे बैठा होता है। मिसेस किम भी आ जाती हैं और तेहंग भी आ जाता है, आर्यन भी आ जाता है। तो जिन मतलब सबके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है और सबसे बोलता है कि आज जब तुम दोनों मतलब ब्रेक ले ही लिए हो तो चलो ना कहीं पर घूमने चलते हैं। तो तेहंग बोलता है ऑफ कोर्स योंग आप बोलो। तो जंगकुक बोलता है बट डैडी हम दोनों साथ में घूमने वाले थे ना। तो तेहंग बोलता है बनी तुम्हें अभी बोलने की क्या ज़रूरत थी। फिर जिन बोलता है ओह अच्छा तो तुम दोनों की प्लानिंग थी घूमने की पहले से ही, लाइक सीरियसली तुम फैमिली को कैसे भूल गए। तो तेहंग बोलता है नहीं योंग आप भी साथ में चल सकते हो, मतलब हम सभी साथ में जाएंगे ओके। तो मतलब जिन बोलता है हाँ ठीक है मुझे पता था। फिर उसके बाद सभी के सभी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं एंड तेहंग अपने बनी को लेकर अपने लैप पर बिठाकर मूवी देख रहा था। तो बनी बोलता है डैडी मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो तेहंग बोलता है फिर मेरा बनी मेरे पास क्यों नहीं आया, मेरा बनी चाहता तो मेरे पास आ सकता था ना मेरी कंपनी में। तो जंगकुक पाउट करते हुए बोलता है कि मैंने सोचा आप दोबारा से मेरे ऊपर गुस्सा करोगे और शाउट करोगे इसीलिए मैं नहीं आया। फिर तेहंग बोलता है आई एम सॉरी ना बनी, मैं सच में उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा था और मैं पागल था कि मैं अपने इतने क्यूट से बनी के ऊपर गुस्सा उतार दिया। फिर जंगकुक बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो दोनों अपने मूवी पे फोकस करने लग जाते हैं और अदर साइड यूंगी जो कि जिमिन का वेट कर रहा था कि जिमिन कब आएगा। जब जिमिन उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो जिमिन यूंगी को देखकर थोड़ा हैप्पी हो जाता है बिकॉज़ वो सच में यूंगी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। उसको पता नहीं क्यों इतना मिस कर रहा था बट जिमिन बस यूंगी को मिस कर रहा था। तो जब जिमिन वहाँ पर पहुँचता है तो यूंगी बोलता है गुड मॉर्निंग। फिर जिमिन बोलता है गुड मॉर्निंग, तुमने मुझे इतना मतलब मॉर्निंग में ही क्यों बुला लिया यहाँ पर। तो यूंगी बोलता है बस ऐसे ही मुझे बात करना था तुमसे। तो जिमिन बोलता है ओह अच्छा तो बोलो क्या बात करना चाहते हो मेरे से। तो यूंगी बोलता है जिमिन क्या तुम मेरे से अभी भी गुस्सा हो उस बात को लेकर जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। तो जिमिन बोलता है नहीं मैंने उस बात को कब का भुला दिया यूंगी और गलती मेरी थी तो इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है और जो तुमने कहा शायद वो सच था।
तो यूंगी बोलता है, नहीं जिमिना, शायद मैं गलत था और तुमने तो कोई गलती ही नहीं की थी, फिर भी मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाया। आई एम सॉरी फिर से। फिर जिमिन बोलता है इट्स ओके। फिर जब यूंगी बोलता है कि तुम क्या ब्रेकफास्ट करके आए हो, तो जिमिन बोलता है नहीं, मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आया बिकॉज़ तुमने बहुत मॉर्निंग में ही मुझे बुला लिया है इसलिए। यूंगी बोलता है ओके, तो चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जिमिन भी एग्री कर लेता है इस बात पे। और जब यूंगी ब्रेकफास्ट ऑर्डर करवाता है तो वहाँ पर कोई जिमिन के आइज़ पर अपना हैंड रखकर बोलता है कि जिमिना। फिर जिमिन शॉक हो जाता है कि अब कौन है जो मेरे आइज़ पर इस तरह अपने हैंड रखकर मेरे से जिमिना बोल रहा है। और यूंगी भी बहुत ज़्यादा शॉक था कि ये पर्सन है कौन। फिर जब वो पर्सन बोलता है कि पहचानो मैं कौन हूँ, अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा। तो जिमिन बोलता है आई एम सॉरी बट मैं नहीं जानता आप कौन हैं और आप इस तरह मेरे आइज़ पर हैंड क्यों रख रहे हैं। आप क्या मुझे बता सकते हैं आप कौन हैं। तो वो पर्सन आगे आते हुए बोलता है, जिमिना तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं जंगकुक और तुम साथ में ही स्टडी कर रखे हैं और तुम मुझे भूल गए, लाइक सीरियसली। और तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये सुनकर तो यूंगी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है बिकॉज़ उसे लग रहा था कि जिमिन शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, इसलिए यूंगी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और जब जिमिन सामने की तरफ देखता है तो बोलता है, ये होप तुम हो यहाँ, लाइक सीरियसली तुम तो अब्रॉड चले गए थे ना, तो तुम यहाँ पर कैसे। तो जियो बोलता है एक्चुअली मैं बस 2 दिन पहले ही अब्रॉड से आया हूँ एंड मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आया था, तभी तुम मुझे दिख के। एंड ये कौन है जिमिना। तो जिमिन बोलता है माय फ्रेंड। फिर जियो उसको टीज़ करते हुए बोलता है फ्रेंड या बॉयफ्रेंड। तो जिमिन इस बात पे ब्लश करता है और बोलता है जे होप तुम्हारा अभी भी मजाक करना बंद नहीं हुआ ना, एंड तुम मेरे से कब प्यार करने लगे, तुम तो उस जेनी को प्यार करते हो ना। तो जो बोलता है हाँ मैं जेनी को लव करता हूँ एंड हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और ये सुनकर यूंगी के दिल को राहत मिलती है, उसकी जो हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी ना वो नॉर्मल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था कि थैंक गॉड ये थर्ड पर्सन हम दोनों के बीच में नहीं आया। तो जिहोप अपना यूंगी को इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है बाय द वे माय नेम इज़ जिहोप, अब तुम मुझे प्यार से हॉबी भी बुला सकते हो बिकॉज़ मुझे ज़्यादातर सब हॉबी ही बुलाते हैं। और फिर जिमिन बोलता है ओके साथ में बैठ जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं हम तीनों। फिर वो तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और जेहोप से जिमिन पूछता है कि तुम जेनी को यहाँ पर नहीं लेकर आए। तो जेहोप बोलता है नहीं एक्चुअली वो अभी अपने मॉम डैड के साथ है, तो मैंने सोचा उसको अपने मॉम डैड के साथ रहने देता हूँ। और रही बात तुमसे मिलाने की, तो तुमसे तो मैं कभी भी जेनी को मिला सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जिमिन।